जय श्री गणेश। भगवान सूर्य क्यों है सृष्टि के पालनहार। सनातन संस्कृति की श्रेष्ठता इसी से परिलक्षित होती है, क्योंकि मनीषियों और विद्वानों ने ही नहीं बल्कि महाभारत युद्ध की विपरीत परिस्थितियों में विवेक रूपी चक्र के धारण करता योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन के विषाद को निष्प्रभावी करने के लिए स्वस्थ तन मन पर बल दिया तथा प्राकृतिक शक्ति की महत्ता बताई। इसी क्रम में प्रकृति की अनेकानेक तत्वों के साथ सूर्य की भी महत्ता का उल्लेख किया है। भगवान श्री कृष्ण के योगेश्वर स्वरूप पर चिंतन मनन किया जाए तो प्रकृति के साथ उनका योग बनाए रखना इसका मुख्य उदाहरण है। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें में जब दिव्य विभूतियों का वर्णन करना शुरू किया तब सर्वप्रथम 21वें श्लोक में खुद अपना परिचय अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु तथा ज्योतिषियों में प्रकाशमान सूर्य का परिचय दिया तथा आदित्य नामहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान कहा है। पालनकर्ता विष्णु के साथ सूर्य को शामिल करने का आशय ही है कि सूर्य न सिर्फ मनुष्य के लिए बल्कि पूरी सृष्टि के पालन करता है। ऋग्वेद में भी निरोगता, दीर्घ आयु तथा समग्र सुख का दाता सूर्य को बताते हुए वैदिक विद्वानों ने सविता न सुवतु सर्वतातिम नो रासताम दीर्घमायु कहा गया है। इसके अलावा अथर्ववेद की ऋचाओं सूर्यस्त्वाधिपति मृत्योरुदायच्छतु रश्मिभिः में कहा गया है कि सूर्य की किरणें मनुष्य को मृत्यु से बचाती है। सविता देवता की अत्यधिक महत्ता के कारण ही गायत्री मंत्र को महामंत्र की संज्ञा दी गई है और इसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मंत्र के जरिए सूर्य की लाभप्रद किरणों के ही वरन की प्रार्थना की गई है। इन्हीं कारणों से मनीषियों ने सर्वाधिक सूर्य उपासना की महत्ता पर भी प्रकाश डाला है। धर्म ग्रंथों में सूर्य को ईश्वर की संज्ञा दी गई है। सूर्य की आराधना के क्रम में गायत्री मंत्र के त्रिकोण भूर्भुवः और स्वः को प्रकाशित करने पर गौर किया जाए तो सबसे पहले शरीर रूपी धरती को ऊर्जान्वित करने के लिए अग्नि तत्व चेतना शक्ति भुवः के रूप में पंचभूतों से निर्मित शरीर और स्वः के रूप में मानसिक शक्ति के रूप में चिंतन शक्ति को ऊर्जान्वित करने का भाव समाहित है। सूर्य की महत्ता को आमजन में प्रतिपादित करने के लिए लोकोक्ति प्रचलित हुई। जो सोवत है वह खोवत है, जो जागत है वह पावत है। सूर्य की आराधना से शरीर बल के साथ प्राप्त होता है आत्मबल। धर्म ग्रंथों में सूर्य उदित होने के पहले ब्रह्मा मुहूर्त में जागने का निर्देश दिया है, जिसका समय 3 से 4 बजे निर्धारित किया गया है। विज्ञान जगत का भी शोध है कि इस अवधि में जागते ही शरीर की आंतरिक सफाई के हार्मोन्स सक्रिय हो जाते हैं। विज्ञान जगत जिन हार्मोन का महत्व बताता है उसे ही ऋषियों ने हरिओम की संज्ञा दी है।
सूर्योदय के पहले जागने की लोकोक्ति का आशय ही है कि सूर्य के उदित होने के समय जो सोता है वह जीवन के आह्लाद और उमंग को 100% खो देता है और जो जागता है वह 100% लाभ पाता है। प्रातःकालीन किरणों को अत्यधिक लाभप्रद बताने के अध्यात्म जगत पर चिकित्सा जगत वर्तमान में मुहर लगा रहा है। अनेक शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों से मुक्ति के लिए सूर्य नमस्कार करने की सलाह योग के विद्वान देते हैं। इनमें 12 प्रकार की योग क्रियाएं शामिल हैं। इसके अलावा मनीषियों ने वाह प्राकृतिक प्रातःकाल विद्यमान ब्रह्मा प्राकृतिक प्रभावों को अंतर जगत में संचित करने का भी उल्लेख किया है। भगवान सूर्य की महत्ता इसी से समझी जा सकती है कि त्रेता युग में रावण वध करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अगस्त्य ऋषि ने भगवान सूर्य की आराधना करने की सलाह दी। श्री राम ने आदित्य स्तोत्र का जप किया। इससे स्पष्ट होता है कि जीवन में किसी प्रकार की कठिनाइयों का रावण सामने हो तो भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। इससे शरीर बल के साथ आत्मबल भी प्राप्त होता है। स्वास्थ्य जगत का सर्वाधिक प्रभावी चिकित्सक होने के कारण प्रातःकालीन और सायंकालीन सहन करने योग्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठने से अनेकानेक बीमारियों से मुक्ति मिलती है। जप माला के 108 का अंक और सूर्य भगवान का संबंध। सूर्य की किरणों के 7 रंग बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल कफ, वात, पित्त को संतुलित करते हैं। जप माला के 108 का अंक और सूर्य का संबंध इसलिए भी है क्योंकि पृथ्वी के आकार से सूर्य 108 गुना बड़े आकार का है। इसलिए ऋषियों ने सूर्य के संपूर्ण शक्ति के लिए इस अंक का निर्धारण किया। इसी सब कारणों से भगवान सूर्य को सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।